नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ DSP अगवा बराए तवान सेल मियां तोकीर अंजुम साहब मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। उन्होंने एक ऐसे ख़तरनाक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है जिसने अपनी बीवी को 1 साल कबल कत्ल किया और उसकी लाश को नहर में बहा दिया। फिर उसके मोबाइल फ़ोन को वो कराची भिजवाता रहा, वहाँ से मैसेज करवाता रहा कि वो तबलीग पर चली गई है। किस तरह से इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया गया, कैसे आखिरकार पुलिस मुलजमान तक पहुंची, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, कैसे ये अंधे कत्ल की वारदात तक पहुँचे? 1 साल कबल ये कत्ल हो चुका था और आखिरकार आपके पास केस कैसे आया और कैसे इस मुलजिम तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है जी, ये डॉक्टर जाहिद इसका नाम है। सही। मुलजिम का ये डॉक्टर है जी, ये डॉक्टर, इसके पास जाली डिग्री है। सही। डॉक्टर। और इसकी जो बीवी थी उसको कुछ अपनी ख़ानदानी जायदाद मिली थी, जिससे कुछ पैसे मिले, जिससे इसने एक कनाल का घर ख़रीद लिया जौहर टाउन में। अच्छा। और घर अपने नाम लगा लिया। बीवी का और इसका इस बात से झगड़ा रहता था। आखिरकार इसने पिछले साल 27 जुलाई 2022 को बीवी को कहा कि बहावल नगर जाना है, वहाँ से कोई मुलाजमा काम वाली लेनी है, उसको लेके बहावल नगर चला गया। वहाँ पे इसका एक साबका मुलाजिम था नज़ीर, उसको फ़ोन किया, नज़ीर को बुलवाया, नज़ीर को साथ लिया, उसको कहा मुझे कोई कमरा को घर चाहिए यहाँ पे रात रहने के लिए। उसने किसी बंदे से गांव में कह के, एक खाली किसी का घर था, वहाँ एक 2 चारपाइयाँ थी, वो कमरा इसको दे दिया। सही। तो डॉक्टर की बीवी जो नायला है, जिसको कत्ल किया गया है, वो ऑलरेडी काफ़ी बीमार है। सही। ये उसको रास्ते में से चिश्तियाँ बाज़ार से इसने ड्रिप ली। रात को 11 बजे का टाइम होगा 27 तारीख को। इसने ड्रिप वगैरह ली, इंजेक्शन लिए और उसको जाके उस कमरे में जिस घर में लेके गए थे, उसमें डॉक्टर था, उसकी बीवी थी और नज़ीर उसका मुलाजिम, साहब मुलाजिम था। अब वो काम छोड़ गया वो। सही। उससे इसने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाए, जिससे वो मौके पे बेहोश हो गई। बेहोशी के बाद इसने उसको गाड़ी में से एक हथौड़ी निकाल के उसके सर पे वार किया। सर पे वार करने से, क्योंकि कमज़ोर और बीमार वो पहले भी थी, और वो फ़ौरन ख़त्म हो गई, मौके पर दम तोड़ गई। सही। उसके सर पे इन्होंने कुछ कपड़े लपेटे और वही शॉपर जिसमें ड्रिप वगैरह लाए थे उसके सर पे चढ़ा के उसको रात तकरीबन 2 बजे के बाद 2:30 बजे के करीब इन्होंने उसको गाड़ी में डाला। साथ वो ड्राइवर भी था। गाड़ी में डाल के तो चिश्तियाँ से आगे एक जगह है पुल मुराद। पुल मुराद एक छोटा सा स्टॉप है, अड्डा है, वहाँ पे ले गए और मेन से हट के जिस तरफ नहर जा रही थी, नहर का पुल था। अच्छा, वो नहर का पुल? जी, नहर का पुल था, पुल मुराद जिसको कहते। पानी में इन्होंने डेड बॉडी फेंक। अच्छा, नहर में फेंक? जी, नहर में फेंक के रात 2:30 बजे ये वहाँ से लाहौर वापस आ गया और उसको भी साथ ले आया अपने मुराद, नज़ीर को लाहौर में आके इसने उसको छोड़ दिया। और 2-3 दिन इसी तरह गुजारने के बाद इसने नज़ीर को नायला का मोबाइल दे के अपनी बीवी का कराची भिजवा दिया। अच्छा जी, 2-3 दिन बाद? 2-3 दिन बाद, यानी 1 तारीख को वो कराची गया, 2 तारीख को नायला के मोबाइल की लोकेशन कराची में आ रही थी। सही। उसने वहाँ पे जाके मोबाइल ऑन रखा, उसकी लोकेशन आती रही, 1-2 मैसेज वैसे जो रूटीन के कंपनी मैसेजेस आते हैं। उसके बाद वो वापस आ गया। इसने जुलाई की 27 और 28 की दरमियानी शब उसको मारा और अगस्त की 10 तारीख को थाने में जाके कोई तकरीबन 12-13 दिन बाद एप्लीकेशन दी जौहर टाउन थाने में कि मेरी बीवी जो है वो मिल नहीं रही है, अगवा हो गई है या गुम गई है। अपने मुकामी पुलिस स्टेशन? जी, जौहर टाउन पुलिस स्टेशन। सही। वहाँ पे इसने एप्लीकेशन दी, उस पर FIR दर्ज होगी, मुकामी पुलिस ने उसकी तफ्तीश शुरू कर दी, अगवा की मुकदमा दर्ज हो। ठीक है। इसी दौरान इसने दोबारा 17 तारीख को, यानी 11 को FIR दर्ज होती है अगस्त को, और 17 अगस्त को 17 अगस्त 2022? जी 22, सही। दोबारा ये अपने मुलाजिम को, नज़ीर को भिजवाता है कराची। वो कराची जाता है, वहाँ जाके दोबारा ये नंबर ऑन करता है और साथ में पेपर पे लिख के मैसेज उसको दे देता है कि ये मैसेज इस नायला के नंबर से मेरे नंबर पे करवा देना। अच्छा। वो वहाँ से 2 मैसेजेस पेपर पे लिखे हुए ले जाता है मुलाजम। किसी रास्ते में जाते हुए लड़के को कहता है कि ये 2 मैसेज हैं, ये नीचे जो नंबर 2 लिखे हैं इन पे ये मैसेज कर दो।
एक अपने नंबर पे जो मैसेज करवाता है उसमें लिखती है वो, या ये लिखवाता है, मतलब वो तासुर यही दे रहा है कि वो तासुर। लिख रही है। अब वो जब मैसेज मैंने भी पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जाहिद जी आप परेशान ना होइएगा, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको बताए बगैर आ गई, तो मैं अल्लाह की राह में तबलीग के लिए निकली, तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे। अच्छा, ये मैसेज है। जी बस। इतना मतलब टेक्निकल और इतना ख़तरनाक मुलजिम। उसके बाद इसने एक और मैसेज उस नायला की दोस्त को करवाया, उसके मोहल्ले में रहती थी, हम उससे भी मिले तो उसने वो मैसेज हमें दिखा दिया कि मुझे तो ये मैसेज आया। उसमें उसने लिखा था कि जी मैं जा रही हूँ तो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है और मेरे खामन ज़ाहत का ख्याल रखना। अच्छा, तो वो मैसेजेस पढ़ के, वो डिटेलें देख के, कराची में होना और ये सारा कुछ, वो मकामी पुलिस को वो चक्कर ही देता रहा, ट्रैप करता रहा और उनके गलत साइड पे, गलत डायरेक्शन पे चलाता रहा। सही। नायला का कोई अपना भाई बहन वालिदैन कोई ऐसा नहीं था रिश्तेदार अजीज़ो कारब जो पूछते जाहिद से जब इसने कत्ल किया, इतने अरसे बाद इसने दरख्वास्त दी, उस दौरान के नायला कहाँ पे है, कोई उसका नहीं था लिंक? नायला अकेली बहन थी, उसका अच्छा। बहन भाई कोई नहीं था। अच्छा, इकलौती बेटी थी। उसके जो वालिद और वालदा है वो दोनों फौत हो चुके थे। अच्छा, अब उसके दूर के कज़न वगैरह, दूर के कज़न वगैरह वो ज़रा लेकिन हमने इंटरेस्ट जब वगैरह। इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ये कुछ 8-9 माह इस तरह केस चलता रहा और मकामी पुलिस को यही नज़र आता रहा और ये लग भी यही रहा था, हमें भी शुरू में यही लगता रहा कि तबलीग के लिए कि वो चली गई। तबलीग के लिए चली गई और मैसेज करती रही और ये वो। फिर हमने बड़ा उस पर बैग पे काम किया, चेक किया कि ऑलरेडी वो मैसेज लिख सकती है, वो इस तरह मैसेज लिखती है, उसका तरीक़ाकार क्या ये उसी ने मैसेज लिखा है, वो इस पर करते कराते कॉल डिटेल्स बाकी उसकी देखते, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ उनके तमाम रिश्तेदारों से मिले, महल्लेदारों से मिले, फिर हमें कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट नज़र आनी शुरू। सही। ये आपकी तरफ केस रेफ़र हुआ जब ज़ाहिर सी बात है उसका कोई हल नहीं हुआ, या मतलब जो मुकदमा दर्ज था एक अगवा का, तो इधर रेफ़र हुआ कि खुद ही इस केस की तफ्तीश की? नॉर्मली तो ये होता है कि जब या तो कोई मुद्दई दरख्वास्त देता है कि जी मेरी बीवी नहीं मिल रही और मेरी इस पर और वर्किंग कम हो रही है या काम ज़्यादा किया जाए तो भी हो जाए। बाज़ औक़ात हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके पास DIG साहबान, CCPO साहबान, वो देखते रहते हैं कितने अगवा पेंडिंग है, कितने पेंडिंग है, वो रोज़ जायज़ा डायरी देखते हैं। फिर जिनके पास वो केसेस होते हैं उनको भी बुलवाते हैं, उनसे पूछते हैं। फिर किसी केस को वो अगर समझें कि इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत है या CIA को करना चाहिए तो वो हमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही। अब वो ट्रांसफ़र होकर जब हमारे पास आता है तो ये डॉक्टर भाग के DIG साहब के पास चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के, और वहाँ लीगल ब्रांच वालों से मिलता है कि मेरा केस CIA को किसने ट्रांसफ़र किया। अच्छा। फिर ये जिसके नाम ट्रांसफ़र होता है हमारे आतिफ इंस्पेक्टर, जिन्होंने ये सारा केस ट्रेस किया है। सही सही सही। आतिफ इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ ये एप्लीकेशन देता है कि जी आतिफ जो है वो तो मेरे किसी मुखालफ से मिल के उसने ये इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा ली है, अदरवाइज़ मैं उसके पास इन्वेस्टिगेशन करवाना ही नहीं चाहता। हालांकि इसने ना आतिफ को देखा होता है ना आतिफ ने इसको देखा होता है। अच्छा, किसी को नहीं पता। इतना शातिर इतना मुल्ज़िम शातिर है। फिर वहाँ पे जब DSP लीगल से मिलता है, उस्मान साहब है वहाँ पे DSP, उनको कहता है जी किसी से फ़ोन करवा के चला जाता है जी। वो कहते हैं भाई हमारे पास लोग ये फ़ोन करवा के आते हैं कि हमारा केस DIA को दिया जाए ताकि ट्रेस हो। आपका गया केस है और आप ये कह रहे हैं मैं मुतमईन हूँ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, ये अजीब सी बात। बहरहाल वो जब हम उस पर काम करते हैं हमें हमारा शक मज़ीद इस पर बढ़ता जाता है, इन बात यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। फिर जब उस पर मज़ीद वर्किंग करते हैं तो उसको पकड़ते हैं, फिर उसके बाद इसके साथी जो है नज़ीर उसको पकड़ते हैं। जब इंटरव्यू करते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि इसमें कोई गड़बड़ है, इनकी कॉल डिटेल्स देखते हैं। फिर आहिस्ता 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 तफ्तीश करते करते हम उस नुक्ते पे पहुंच जाते हैं और फिर बाद में ये दोनों इंकशाफ करते हैं कि वाकई। आखिरकार मियाँ साहब फिर इसकी गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई? देखिए हमने इसको 2-3 दफ़ा बुलवाया, हुक्मनामा तलबी भेजा, क्योंकि इस केस में ये मुद्दई था। हमारे पास जो केस था हमें 302 का नहीं पता था कि 302 हो चुकी है
औरत को कत्ल किया जा चुका है, थाना भावल नगर में कोई मुकदमा दर्ज है। हमारे पास सिर्फ 365 का केस था, अगवा का। एक औरत जो है वो अगवा हो गई और उसको नहीं मिल रही, और उस केस का जो मुद्दई है वो उसका शौहर डॉक्टर जाहिद है, शौहर उसको। सही। हमने हुक्मनामे तलबी इसको भिजवाए और इसने सबसे पहले एतराज़ किया कि मैं CIA से तफ्तीश नहीं करवाना चाहता। बिल्कुल, वो दरखास्तें भी दी आपने बताया, एप्लीकेशंस भी उसके खिलाफ दी, आते। वो एप्लीकेशन में पेश भी होता रहा, फिर ये सामने भी नहीं आया, उससे भी हमें कुछ यकीन में बदल गया हमारा शक कि ये इन्वॉल्व हो सकता इसको। है। हाँ, इसीलिए ये नहीं करवाना चाहता। अच्छा। अगर ये अपनी बीवी को ढूंढना चाहता तो इससे अच्छा और क्या मौका था कि CIA के पास इन्वेस्टिगेशन आई है, CIA खुद बुला रही कि आए हमें बताएं, हम जाके उसको ढूंढते हैं, ये मदद करता, मदद करते हैं। हाँ। लेकिन बाद में जब इसको बुलवाया तो ये भी हमारे पास नहीं आया, फिर इसने अपने फ़ोन शोन भी बंद कर लिए, फिर अपनी लोकेशन भी इसने गायब कर दी, अपने मौके से आगे पीछे हो गया। फिर हमने इसका पीछा किया, आखिरकार जिस तरह मुलजिम एक दिन पकड़ा जाता है, ये पकड़ा गया। अच्छा, फिर इसे गिरफ्तार किया? जी, इसे गिरफ्तार। मतलब आया नहीं ये जी नहीं, खुद नहीं कि आया है तो आपने कोई तफ्तीश की या पूछा तो उसमें ये बिठा खुद लिया? बिल्कुल नहीं आया। इसको जाके हमने पकड़ा है, पकड़ के इसको लाए हैं, फिर इसके साथी को पकड़ा है, फिर इनसे इंटरव्यूज किए हैं। बहुत शुक्रिया तुकीर साहब।